वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए लेता हूँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है। बेसिकली सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी वो बनता है। ये परसेंटेज प्रतिशत का एक क्वेश्चन है। मैं प्रतिशत और अनुपात हमेशा बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्योंकि यदि प्रतिशत और अनुपात दोनों टॉपिक अच्छे से आपके नहीं बनते हैं तो उनके क्वेश्चन तो खत्म होंगे ही, आपके खराब होंगे ही, आपके कई टॉपिक लेकर डूब जाते हैं, क्योंकि कई टॉपिक्स में ये घुसा हुआ होता है। इसके कॉन्सेप्ट वगैरह कई टॉपिक आपके खत्म होते हैं, इसलिए इसको जरूर अच्छे समझिए। मैं ढेर सारे वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे, जो रेगुलर देख भी रहा होगा उनका सबका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। जो बच्चे कभी कभी या इधर उधर से कभी एक वीडियो कभी दो वीडियो, यदि कोई नए बच्चा है इस तरह का देख रहा है तो वो अच्छे से देखे सभी वीडियो, आपका निश्चित रूप से सब चीज़ क्लियर होगा। हाँ, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो हमारा हमेशा हर क्वेश्चन लेने के पीछे मैं हमेशा करता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन या उस टॉपिक, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन है, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, और कॉन्सेप्ट के बाद फिर कैसे भी उस क्वेश्चन को शॉर्ट में हल कर सकते हैं जल्दी से, कि 30 सेकंड में आपका सलूशन हो जाए, 30 सेकंड या 30 सेकंड के आसपास, या कम में ही या थोड़ा ज़्यादा में हल हो जाए, जिससे आप परीक्षा के लिए तैयार हो सकिए। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से वही कॉन्सेप्ट लूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर कैसे जल्दी से हल कर सकते हैं। कि यदि ए बी सी से 25% अधिक मिलता है, ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो राशि 740, तो 740 रुपए की राशि में से सी का हिस्सा कितना है। इधर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है तो इस क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट लगाएगा तब जाकर हल हो पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है, जो बच्चे कई बार गलतियां करते हैं उसको मैं आपसे दूर करता चलूं। ये देखिए, ये जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ ए को बी से 25% अधिक मिलता है, यानी ए का जो है बी से 25% अधिक है, 25% अधिक। तो ये चीज समझिए और ये चीज समझिए पहले सब लोग। ये बेस बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा इसको नहीं समझता है, बी का 25%, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी गुणे 1/4, 25%, बी का 25% यानी बी गुणे 25/100, बी गुणे 25/100 यानी बी गुणे 1/4, ये हो गया। ठीक है, बी गुणे 1/4 हो गया। ये है आपका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बी का 25% ये, और इसका मतलब होता है बी से 25% अधिक, यानी बी का 125%, ये होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए और न कभी इनको मिक्स कीजिए। बी का 125%, ये मतलब होता है अधिक है, यानी 100 में 25% अधिक है। 100 में 25% अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस, और इसलिए अधिकांश बच्चे ये बी से 25% अधिक पाएंगे तो इसका ये वाला लिख देंगे, बी का 25%, और यहीं पर गलत होगा। बी से 25% अधिक का मतलब ये समझ जाएंगे, और फिर ए इज इक्वल टू बी गुणे 25/100 यानी 1/4 लिख देंगे। जबकि ये क्या है, बी से 25% अधिक का मतलब है बी का 125%, 25% अधिक मतलब 100 में 25 अधिक यानी 125, और इस प्रकार हो जाएगा बी गुणे 125/100, 125/100, 125, 25 पंच 125, 25 को 100, और ये हो जाएगा बी गुणे 5/4। तो देखिए कितना अंतर है। यदि आप इसको ये लिख देते, जो ये कह रहा है, इसको यदि ये लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू बी गुणे 1/4, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही तो ये है बी गुणे 1/5, वो 5/4, ये सही है। अब आप समझ सकते हैं, पहला तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड दिक्कत है बच्चों में, तो समझिए कि ये नहीं लिखना है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, बी का 25% एक अलग चीज है और बी से 25% अधिक होना एक अलग चीज है। दोनों मैंने समझा दिया। ठीक, अब आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने ले लिया और यहाँ से देखा क्या है, ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाली स्थिति है परीक्षा क्वेश्चन में आपकी, ये स्थिति ये वाली नहीं है। ठीक है, पर इसका मतलब ये होता है, तो ए इज इक्वल टू 5b/4 हो गया, ये 5b/4। ठीक, और आप जरा देखिए यहाँ पर, ये देखा b को c से 20% अधिक मिली है, तो सेम ऐसे हो जाएगा, b इक्वल टू c से 20% अधिक। अधिक का मतलब फिर से कि c का 120%। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब चीज लिखने ही नहीं जाएगा परीक्षा में, सीधा ये लिखेगा। क्वेश्चन में तो ये चीज लिखा है कि सी से 20% अधिक, लेकिन लिखेगा वो ये, तो सी का 120%, कोई भी यदि 120/100 करेगा तो ये निकाल लेगा। तो बी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, 6c/5, यानी बी इज इक्वल टू 6c/5,
5, ये चीज है। लेकिन ये देखो 740 रुपए की राशि में इन तीनों में 740 रुपए की राशि बांटी जाती है। में से सी का हिस्सा कितना होगा? 740 की राशि में से सी ए को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन मिलेगा इस तरह से, जैसा ही क्वेश्चन में ऊपर बोल रहा है, तो इस तरह से मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि 740 में सी का हिस्सा कितना होगा। तो 740 में तीनों को बांटा गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कुल 740 है। ये चीज है, पहली चीज ये समझिए, दूसरी चीज ये समझिए, और तीसरी चीज ये समझिए। 3 राशियां हैं, 3 आपके पास समीकरण आ चुके हैं। अभी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आप कोई भी बच्चा यहाँ से देखे यदि, तो इससे लिख सकता है कि सी इज इक्वल टू, ये जो कॉमन है सब, ये 5b इधर देखिए, यहाँ 5 इधर गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा 5b, और ये 6 का इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, ये 6। तो ये सी इक्वल टू आ गया। तो ए इक्वल टू इतना आ गया, सी इक्वल टू इतना आ गया। तो एक स्थान पर लिखिए क्या, 5b/4, 5b/4, और प्लस बी को सीधा रहने दीजिए, बी को कुछ मत कीजिए, और प्लस सी के स्थान पर लिख दीजिए 5b/6, 5b/6 इज इक्वल टू 740। ये इसको हल करेंगे यदि, तो 4 और 6 कैल्शियम 12 आ जाएगा। तो 12 आप एलसीएम ले लेंगे, 4 12, 5 गुणा करेंगे तो 15 भी हो जाएगा, प्लस ये बी 12 गुणा करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, और प्लस 6 दूना 12, 10 भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 भी, 6 दूना 12। ये समझता है कोई भी बच्चा समझ रहा होगा। तो ये 740। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 12 27 10 37 बी, तो 37b/12 इज इक्वल टू 740। और इस प्रकार जो भी जल्दी से कर सकता है तो कैलकुलेशन में b इज इक्वल टू क्या होगा, 740 गुणे 12/37। तो मैं आपके लिए एक एक कर रहा हूँ। 12 के इधर भाग है तो इधर गुणा होगा, इधर ये 37 गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। 37 दूना 140, तो ये 20 आ गया, और ये 12 दूना 24, सॉरी ये 20 आ गया। आइए 12 दूना 24, 240। तो बी का वैल्यू 240 आ गया। अब यहाँ सी का बता सकते हैं। बी को 240 मिलेगा, लेकिन बी को पूछा नहीं है, आपको सी का पूछा है। तो सी इज इक्वल टू 5b, बी के स्थान पर 240/6, तो ये 40 छक्का 200। तो ये जरा देख सकते हैं कि सी को ये 200 ये रुपए मिला। ए को भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार वो कुछ भी पूछता आप सबका निकाल देते। और ये जो था मैंने बताया ना, बहुत महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो भी बच्चे मेरा अनुपात पढ़े होंगे ना, अनुपात का कॉन्सेप्ट, वो इसको और जल्दी कर सकते हैं। यहाँ से अनुपात लगा देंगे, इन दोनों में अनुपात का कॉन्सेप्ट लेकर विखंडित अनुपात का कॉन्सेप्ट लेकर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन और जल्दी हल हो जाएगा। कैसे? यदि किसी ने पढ़ा है विखंडित अनुपात से संबंधित जो मैं कॉन्सेप्ट डाला हूँ, 3 चरों वाले अनुपात से संबंधित, जब 3 चर राशियां, जैसे यहाँ पर 3 चर राशियां ए बी सी हैं, तो वहाँ पर एक विखंडित, वहाँ का जो अनुपात है वहाँ पर विखंडित अनुपात का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं डाला हूँ, उसको कई वीडियो में डाला हूँ। यदि बच्चे देखेंगे अनुपात वाला चैप्टर तो सब समझ आएगा। यदि उससे लगाएंगे तो ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। तो खैर, वो जो पढ़े हैं बच्चे देख ले, नहीं पढ़े लगा सकते हैं, नहीं पढ़े देख लीजिए, फिर आप भी लगाइए। अभी वो चूंकि अनुपात में टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसलिए उस विधि से नहीं हल कर रहा हूँ। कहने का मतलब उस विधि से भी बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो अभी तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से। अभी आप देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जब दे दिया तो आप प्रश्न को कितना शार्ट में बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने बोला ना कि अभी जो मैंने किया तो 4-5 मिनट लग गया होगा, है ना। अब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन की स्पीड, मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और दूसरा कैलकुलेशन की स्पीड। कैलकुलेशन की स्पीड मतलब गुणा भाग, जोड़ना घटाना, पक्षांतर करना, ये सब माइंड में फटाफट होता है। तो आप फिर किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही चीज आपको क्वेश्चन जल्दी में करवा सकती है। एक सबसे पहला उसमें रोल है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, कुछ उल्टा सीधा करेंगे। जैसे मैं बोलना कि ये कर देगा, अधिकांश बच्चे तो ये कर देते हैं, है ना। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वो गलतियों से बचेंगे और कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट होगी तो जल्दी कर लेंगे। बस ये चीज होता है। कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, ये दोनों यदि आपका है तो आपका हाथ में आपका कोई भी कंप्यूटर एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं, हम इसको देखते हैं कैसे। ए का 20 से 25% अधिक मिलता है, ए को, ठीक है, ए को 20 से 25% मिलता है। तो ए का 125, ए इक्वल टू बी का 125%, यानी 5/4 125। ये यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, 20 से 25% ठीक है ना, यानी बी का 125%, मैं लिख तो चुका हूँ ये। तो आप ये पहला चीज लिखेंगे, ये सब मन में ही हल हो जाएगा आपका। इतना चीज मन में ही हल हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बी को सी से 20% अधिक मिलते हैं, यानी बी को सी का 120%, सी का 120% मतलब 120 मतलब 6/5 परसेंट का टॉपिक में ये बताया हूँ। परसेंट जैसे 40% का मतलब होता है 2/5,
भिन्नात्मक मान 25% का मतलब होता है 1/4, 125% का मतलब होता है 5/4। ये भिन्नात्मक मान आप देखे होंगे, सब फटाफट निकल जाते हैं, ध्यान रखना की जरूरत है। तो ये हो गया। अब यदि आपका ये हो गया तो यहाँ से अनुपात का भी कॉन्सेप्ट लगा सकता है कोई, और कोई आप ये समीकरण बना का भी हल कर सकता है। दोनों तरीके हैं। तो यदि दोनों तरीके हैं, अभी मैं अनुपात नहीं ले रहा तो इसलिए समीकरण, तो ये हो गया। अब जरा देखिए हमको क्या है, a प्लस बी प्लस सी दिया है 740, ये दे रखा है कि तीनों में 740 रुपए बांटना है, तो उसमें सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा बताने से पहले हमको पहले यहाँ पर देखना है हम किसका मान निकाल सकते हैं। तो बी, देखिए यहाँ पर हम ए का मान बी के रूप में है, और यहाँ से हम सी का मान बी के रूप में निकाल सकते हैं। सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5b/6। अब ये बी का एक के स्थान पे ए रख देंगे तो भी बी हो जाएगा, सी के स्थान पे रख देंगे तो भी बी हो जाएगा, और बी तो यहाँ है ही, इसलिए हमने किया है। तो आपको समीकरण कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि 3 चरों वाले समीकरण कैसे हल करते हैं। तो 3 चरों वाले समीकरण हल करना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम 3 चरों वाले समीकरण का जो बेसिक रूल होता है कैसे होता है कि एक चीज कॉमन है, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए में भी है, सी में भी बी आ रहा है, तो हम ए और सी के स्थान पर बी वाला मान रख देंगे, और बी तो ऑलरेडी है तो हमारे यहाँ से बी का मान निकल जाएगी। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, इसलिए ऐसा किया गया। तो ए के स्थान पर लिखेंगे ये 5b/4, अब बी को बी ही रहने देंगे, 80 के स्थान पर 5b/6 लिख देंगे, 5b/6 इक्वल टू 740। अब जिसका कैलकुलेशन फास्ट है तो समझ जाएगा तुरंत कि 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, आइए 5 15 और 12, 15 12 27, और ये 6 2 12, 27 10 37, ये ऐसा कर लेगा फटाफट, इक्वल टू 740। अब मैंने बोला ना कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों हो। अभी जरा देखिए इतने में क्वेश्चन चल रहा है, मैं बीच बीच में आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन यदि आप नहीं समझाते, किसी को समझाना नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिखने में 30 सेकंड का काम था। और इस प्रकार यदि आप देखें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू, इससे कोई भी कर लेगा, 37 2 74 20, और b इक्वल टू 12 गुणा हो जाएगा तो b इक्वल टू 240 आ गया। अब b इक्वल टू जब 240 आ गया, b का मान नहीं पूछा है, b का मान 240 यहाँ रख देंगे, तो 240 में 6 भाग देंगे, 40 आए, 40 पंचे 200, ये आप इतना। तो आपको इतना ही लिखना था, इतने कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। अब आप सोच सकते हैं कि 30-40 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा समय लग सकता है यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैंने बोला कि 30 से 40 सेकंड में, 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट, इसको जो बच्चे अनुपात के माध्यम से लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। हमारे जो वीडियो अनुपात का देखे होंगे कि अनुपात से कैसी चीजें हल की जा सकती है, वो भी इसको समझ सकते हैं, अनुपात से भी इसको हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अनुपात से करने के लिए आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, बेसिकली जो समझ रहा है वो डायरेक्ट समझ रहा है कि a/b इक्वल टू 5:4 है, और b/c जो है ये भी खंडित अनुपात 6:5 है, इसलिए b से निकालेगा फटाफट a प्लस b प्लस c का, तो वो वहां से बहुत फास्ट होगा। लेकिन हम चूंकि यहाँ भाई अनुपात का हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो अनुपात से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट अनुपात मेथड से ही होगा क्वेश्चन, है ना। इसलिए मैंने बोला कि अनुपात और प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अनुपात वाले भी जो मेरे क्वेश्चन वीडियोस पढ़े उनको भी देखेंगे, और आप इस क्वेश्चन में अनुपात का कॉन्सेप्ट कैसे जल्दी से कर सकते हो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बड़े आसानी से बहुत जल्दी हल किया जा सकते हैं, सब चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।